कुछ ऐसे पिक्चर्स जिसे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ली गई है। सबसे पहले इस डॉग को देख लो, जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि ये डॉग कोई फ्यूचरिस्टिक ग्लास पहनकर बैठा है, लेकिन ये कोई ग्लास नहीं बल्कि ऊपर वाले कार का साइलेंसर है। अब इस फोटो के अंदर ऐसा दिख रहा है कि ये पीछे वाला खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी के सर के ऊपर इस ग्लास से मिल्क को डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस खिलाड़ी के सर के ऊपर तो ये बस एक व्हाइट टॉवल है, लेकिन दिखने में ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये मिल्क है। प्लस इस फोटो को देखो, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे परफेक्ट टाइम पर खींची गई फोटो है। यह इस फोटो के परफेक्शन के लिए 1 लाख तो बनता है। भाई ये चीजें आपको सिर्फ चाइना के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चाइना के अंदर हाईवे बनाते समय अगर किसी का घर वहाँ पर आ जाता है तो घर को तोड़ने के बजाय पूरी की पूरी हाईवे को ही कुछ इस तरीके से काट करके बनाया जाता है। अब चाइना के अंदर ट्रेन की पटरियां कुछ इस तरीके के होते हैं जिसे कुछ इस तरीके से आसानी से मूव भी कर सकते हो और उसके बाद ट्रेन उसके ऊपर से चला जाता है। अब चाइना के इस पहाड़ को देखो जिसके अंदर में ये रोड बनाया गया है और इस पहाड़ के अंदर से ये गाड़ियां जाती है, जो सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की और डरावना है। यह है दुनिया के 3 सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग। सबसे पहले इस लड़की को देखो जो इस सर्कल को एक बारी में ही 100% परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर देती है। अब लास्ट इस दीदी को ही देख लो जो 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा रिंग्स को एक बारी में ही घुमा देती है। आखिर किस लिए ये चाइना वाले इन सूखी रेगिस्तानों के ऊपर गड्ढे खोद रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को जंगल में तब्दील कर देना, जिस कारण चाइना वाले मंगोलिया के रेगिस्तान के ऊपर गड्ढे खोदकर इन लकड़ियों को उगा रहे हैं। अब ये लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं है क्योंकि इनको स्पेशली चाइना के लैब के अंदर बनाया गया है। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड लकड़ियों को ऐसे बनाया गया है ताकि ये कम पानी में भी बड़े हो सके। अब ये लकड़ियां कुछ ही दिनों में बड़े होकर इस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा कर देंगे। इसीलिए जापान पूरी दुनिया से अलग है। नंबर 1, देखो जापान के लोग इतने ज्यादा कारीगर होते हैं कि वो लोग इन खाली कैंच को फेंक देने के बजाय उनसे कुछ इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर वॉल्स को बनाते हैं जो दिखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक लगते हैं। नंबर 2, अब जापान के अंदर पेरेंट्स बच्चों को बारिश से बचाने के लिए कुछ इस तरीके के स्पेशल रेन कवर्स को यूज करते हैं। अब ये इसीलिए इतना ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बच्चों के लिए पूरी तरीके से कंफर्टेबल है और इसे पहनने के बाद बच्चे लोग पूरी तरीके से बारिश से दूर रहते हैं। अब लास्ट ये लोग इन फूसों को भी नहीं छोड़ते क्योंकि ये लोग इन फूसों का यूज करके कुछ इस तरीके के बेहद ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ये एक ऐसा कुर्सी है जिसे आप कुछ इस तरीके से कंप्रेस करके रख सकते हो और जब चाहो इसे इस तरीके से लंबा भी कर सकते हो, जिसके बाद 10-20 बंदे तो आसानी से इसके ऊपर आप लोग बैठ भी सकते हो। अब ये है एक ग्लास पेन। इससे लिखने के लिए इसके साथ तुम्हें एक इंक का डब्बा भी मिलता है और साथ में ये ग्लास का पेन स्टैंड भी मिलता है। अब इस आयरन बैग को खासकर मिस्ट्री के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सामान रखने के लिए बहुत सारे स्लॉट भी दिया गया है और ये प्राइस में भी सस्ता है। देखो चाइना के लोग नॉर्मल अंडों को खाने के बजाय कुछ इस तरीके के खास किस्म के अंडे को खाते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। अब इस तरीके के अंडों को बनाने के लिए ये लोग इन अंडों को इस मिट्टी के लैब के अंदर अच्छे से डुबाने के बाद इस सूखी मिट्टी को लगाकर सुखाते हैं, जिसके बाद इन अंडों को आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हो और ये अंडे अंदर से बहुत ही ज्यादा